बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एग्जाम्पल 3.4 करेंगे। स्टेटमेंट में लिखा है टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ मोटरिस्ट मॉडर्न कार्स आर बिल्ट सो द फ्रंट एंड क्रम्पल्स अपॉन इम्पैक्ट। 1200 kg car is traveling at a constant velocity of 15 meter per second. It hits an immovable wall and come to a complete stop in 0.25 second. स्टेटमेंट में लिखा है कि हमने जो मोटर हैं और मोटरिस्ट हैं यानी मोटर को चलाने वाला उसकी हिफाजत कैसे करनी है, मोटर की हिफाजत कैसे करनी है। जो मॉडर्न कार्स यानी जदीद जो अभी मोटर कार बन रहे हैं उसका फ्रंट इस तरह बनाता है, ज़्यादा सख्त नहीं होता यानी नरम होता है। अब अगर एक कार 1200 kg जिसका वज़न हो और वो ट्रेवलिंग करे यानी 1200 kg कार ट्रेवलिंग करे, वेलोसिटी उसकी 15 मीटर पर सेकंड हो और वो किसी दीवार के हो जाए, टक्कर मारे, तो ये 0.25 सेकंड में रुक जाएगा। यानी जब ये टक्कर मारेगा 0.25 सेकंड में रुक जाएगा, इतना टाइम लगेगा रुकने में। हमने फाइंड करने हैं एवरेज नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार, कि एवरेज टोटल फोर्स कितना होगा कार पर कि ये रुक जाए। जो रुक गया दीवार ने इस पर टोटल फोर्स कितना लगा दिया। दूसरा हम एवरेज नेट फोर्स उस कार का फाइंड करेंगे जिसका जो बम्पर है, जो फ्रंट वाला साइड है वो रिजिड हो, सख्त हो, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा दीवार का। ये दो फोर्स हमने फाइंड करने हैं कि जो जदीद मोटर हैं जिसका फ्रंट साइड नरम होता है, इतना सख्त नहीं होता, उस पर दीवार कितना फोर्स लगाएगा, और जो रिजिड बॉडी है जिसका फ्रंट सख्त होता है, जो पुराने ज़माने में मोटरों की फ्रंट और हर तरफ से यानी रिजिड बॉडी होती थी उसकी, उस पर कितना फोर्स दीवार लगाएगा। तो ये दो फोर्स हमने फाइंड करने हैं। एग्जाम्पल 3.4 गिवन मास ऑफ कार 1200 kg है। इनिशियल वेलोसिटी VI जो कार की थी 15 मीटर पर सेकंड थी। फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जब टक्कर लगाएगा दीवार के साथ तो उसका जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होती है, वो 0 हो जाती है। शुरू में इतनी थी, आखिर में 0 हो गया, तो फाइनल उसका क्या है 0। टाइम जो हमें दिया है टाइम, फर्स्ट में टाइम दिया है 0.25 सेकेंड। ये उस मॉडर्न कार के लिए जो टाइम दिया है, जो मॉडर्न कार स्ट्राइक होगा दीवार के साथ और फिर स्टॉप होगा, तो फिर उसमें डिफॉर्मिंग आएगी, क्योंकि उसका जो फ्रंट साइड होता है वो
रिजिड नहीं होता। बी में टाइम जो होगा ये 0.040 सेकेंड, ये रिजिड बॉडी के लिए होगा टाइम। जो पुराने ज़माने में मोटर होते थे उसका फ्रंट सख्त होता था। हमने फाइंड करना है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में नेट फोर्स फाइंड करना है एफ नेट। उसका जो डिफॉर्मिंग हो जाए, यानी डिफॉर्मिंग का मतलब है न्यू मॉडर्न जो कार होते हैं जिसमें डिफॉर्मिंग आ जाती है किसी दीवार के साथ टक्कर लगाने से। और एफ नेट फोर्स फाइंड करना है रिजिड बॉडी का जो सख्त होता है। सॉल्यूशन इधर लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? As we know, according to Newton second law, terms of momentum, F is equal to m Vf minus Vi divided by T. Put the values. F is equal to मास है 1200 kg, Vf 0 है माइनस Vi 15 मीटर पर सेकेंड है, और T हमारे पास जो डिफॉर्मिंग वाली है 0.25। इधर जो हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं वो डिफॉर्मिंग का फाइंड कर रहे हैं 0.25 सेकेंड। अब इनको जब कैलकुलेटर से हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -72000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब F इज इक्वल टू 7200000 न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा। इधर माइनस था, इधर हमने माइनस नहीं लिखा क्योंकि जो अपोजिट फोर्स लग रहा है तो ये माइनस उसी के लिए शो कर रहा है कि ये जो कार दीवार के साथ स्ट्राइक कर रहा है तो दीवार भी इसको फोर्स लगा रहा है और मोटर भी फोर्स लगा रहा है। तो मोटर का फोर्स इस तरफ है, दीवार का फोर्स इस तरफ है, तो ये दोनों अपोजिटली फोर्स लगा रहे हैं। तो ये माइनस जो शो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिट को शो करने के लिए, नेगेटिव साइन शो फॉर अपोजिट
फोर्स। तो एक फोर्स हमारे पास ये आ गया, दूसरा फोर्स फाइंड कर रहे हैं। नाउ F रिजिड बॉडी के लिए इज इक्वल टू m VF माइनस VI डिवाइड बाई T। पुट द वैल्यू जब वैल्यू पुट करेंगे F इज इक्वल टू मास है 1200 kg, VF है 0, VI दोनों के लिए सेम लिखा है 15 मीटर पर सेकंड। टाइम इसके लिए अपना दिया है 0.040 सेकंड। इसको जब हम हल करेंगे F इज इक्वल टू, जब इनको हल करेंगे तो इनसे आ जाएगा -4540 आ जाएंगे, और उसके साथ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। F इज इक्वल टू -450,000 न्यूटन। अब इधर भी माइनस शो हो रहा है, तो ये जस्ट अपोजिट के लिए शो हो रहा है कि दोनों फोर्स क्या हैं, अपोजिट हैं। जस्ट शो दैट force is opposite। तो अब इधर देखो कि रिजिड बॉडी पर जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, और जो रिजिड नहीं होगा, जो मॉडर्न कार हैं, उस पर फोर्स इतना लगेगा। तो ये वाला फोर्स ज़्यादा है, ये कम है। तो इसी कार में जो मोटरिस्ट है वो सेफ्टी में होगा बनिस्बत इस कार में, क्योंकि इस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है जब किसी चीज़ के साथ टक्कर लगाएगा, और इस पर फोर्स कम लगेगा। तो ज़्यादा सेफ्टी वाला ये मोटर कार होगा, जिस पर 72,000 न्यूटन लगेगा। उस पर 4,50,000 न्यूटन लगता है, इस पर 72,000 लगता है। तो ये वाला मोटर जो मॉडर्न है, मॉडर्न मोटर इज मोर सेफ्टी।